हाँ जी बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोसीड फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना सीखते हैं। एक दो तीन चार एग्जांपल्स लिखे गए हैं। देखिए, पहला एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, वी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 8 lakh by making down payment of 150 and remaining in 6 equal installment of 1 lakh 15. Calculate the rate of interest. चलिए फिर से एक बार। परचेज मशीन फॉर रुपीज 8 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 150। इसका मतलब 8 लाख में से 150 तो पे ही कर दिया। तो बचा क्या? अभी पे कितना करना बाकी है? प्रेजेंट वैल्यू पे करना बाकी कितना है? 6 लाख 50। कैसे आया? अरे 8 लाख में से 150 गया, बाकी 6 लाख 50 अभी पे करना बाकी है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख 50। मतलब 1 लाख 50 क्या है? एन्युटी है। ठीक है, कितने साल तक? n इज इक्वल टू 6 years। यू टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी आर आपको फाइंड करना है। चलिए एग्जांपल किस पे देखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिख रहा है आपको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सिंपल है, लगाएंगे फॉर्मूला किसकी, है ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी फॉर के परसेंटेज और एन ईयर्स। चलिए बताइए, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6 लाख 50। एन्युटी कितना बेटा? 1 लाख 50। यहां पे आपको टेबल देखना है किसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का टेबल देखना है। कितने सालों में? एन मतलब 6 years में देखना है। ठीक है, यहाँ पे के हमको परसेंटेज नहीं पता, ये नहीं पता, हाँ लेकिन 6 years पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपली वी डिवाइड 6 लाख 50 बाय 1 लाख 50 इज इक्वल टू, सामने आ जाएगा इंटरेस्ट फैक्टर। चलिए लेट मी डिवाइड फर्स्ट। वेर इज माई कैलसी? यस, 6 लाख 50 डिवाइड बाय 1 लाख 50, you get 4 point, this is what, 4.3333, समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू सामने क्या चला जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ होगा क्या? के परसेंटेज फॉर 6 years। अब तुमको करना क्या है बेटा? देखो अब करना क्या है, तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा हूं मैं, तुमको 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 किससे लिखूं मैं? तुमको क्या करना है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल देखना है पहली बात। तुम जब टेबल देखो तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से सीधे एंड ऐसे परसेंटेज दिए होगे, यहाँ तुमको परसेंटेज दिए होगे और यहाँ तुम्हें ईयर्स दिए होगे। तो तुम क्या करना? 6 years में देखना। किसका टेबल? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का टेबल देखना पहली बात, उसमें चले जाना। फिर यहाँ 6 years लिखे होगे, उसके सामने तुम चले जाओ, यहाँ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और जहां पे भी 4.333 आ जाए तो आपको ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए लेट मी सी। आई हैव अ टेबल 6 years and 4.333, इज देयर एनी फिगर? 6 years में 4 अरे रे, डायरेक्ट नहीं है मेरे पास, 4 डायरेक्ट फिगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये तो मुझे और कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, मतलब ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वो डिजायर्ड फैक्टर वाली फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। सचिन, ये तुमने पहला ही एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लिकेट ले लिया है। बच्चे बेचारे क्या करेंगे? 4.333 मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ रहा है यहाँ तो 6 years में। देखिए अब यहाँ एक छोटी सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या करूं? देखो,
जब ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो 4.333 करीब आ रहा है किसके पास, 4.355 के करीब आ रहा है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे ना, देखो इस एग्जाम्पल को मैं फिर से लूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तुम देख लेना। बट देखो बेटा, ये जो 4.33 है ना, यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है जो एग्जैक्टली 33 नहीं है, कितना है, 4.355 है। 4 इसके ऊपर यहाँ पे दिया है 10%। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो तुम फॉर्मूला लगाने बट बैठना, तुम डायरेक्ट बोल देना यहाँ पे आंसर आ रहा है 10%। नेक्स्ट वाले वीडियो में बताता हूँ आपको कि किस तरीके से उसको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहली पहली बार आप देख रहे हो, आपको टफ लगेगा, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप 10% लिख दोगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसा एक एग्जांपल लूंगा मैं जहां पे आपको फॉर्मूला की मदद से करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम आई होप कि यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करनी होगी। चलिए फिर से क्या बोल रहे हैं, सपोज अ कंपनी बोरो 70,000 फॉर परचेज ऑफ वैन एंड हैज टू पे एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस। बताओ, तो कंपनी ये बोरो अभी की होगी ना, मतलब ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, कंपनी अभी बोरो कर रही है ना बेटा, तो ये तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, हाँ या ना। कंपनी अभी बोरो कर, ये सब क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 70,000। पहली बात, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, मतलब ये तो एन्युटी हो गया, कितना है, 11,396.93 फॉर 15 ईयर्स। तो एन कितना हो जाएगा बेटा, तो एन हो जाएगा कितना, 15 ईयर्स। आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। चलिए फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी फॉर एन ईयर्स। बताइए क्या क्या पता है, 70,000 हमको पता है, एन्युटी हमको पता है 11,396.93। क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूरा दिया है तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने परसेंटेज तो नहीं पता, हाँ ये पता है 15 ईयर्स में आंसर आता है। चलिए डिवाइड कर देंगे, तो 70,000 डिवाइड बाई दिस, चला डिवाइड डायरेक्टली, मैं स्टेप यहाँ स्किप कर देता हूँ। 70 डिवाइड बाई 11,396.93, ये यू गेट 6.14200 समथिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ए परसेंट फॉर 15 ईयर्स। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको देखना है वही टेबल एन्युटी वाला, 15 साल में देखना है, 15 साल में। और 15 साल के सामने तुम्हें देखना है क्या, 6.14, यस ये डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। क्या कह रहा हूँ पता चल रहा है आपको, कि मैं फिर से समझाऊं। तुम क्या करना बेटा, यहाँ टेबल जो होगा ना, इस तरीके से टेबल होगा, टेबल इस तरीके से दिया है तुमको, ठीक है ना। टेबल इस तरीके से दिया है, तुम क्या करना जी, यहाँ तुम्हें 15 ईयर्स दिए होगी, यहाँ 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के अंदर देखते जाओ, तुम अंदर देखते जाओ, अंदर देखते जाओ, अंदर जाओ। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ रही है कौन सी, 6.142 आ रहा है। उसके ऊपर कितने परसेंटेज लिखे वो आपका आंसर, और ये ऊपर लिखे आंसर कितना सर, इसका आंसर है कितना, 14%। देखो एग्जैक्टली ऐसा आ गया। अगर ऐसा नहीं आता ना, मुझे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। A company advertised that it will pay lump sum of 44,650 at the end of 5 years. चल 44,650 5 साल के बाद मिलेंगे, मतलब बेटा ये तो हो गया फ्यूचर का वैल्यू। 44,650 तुमको 5 साल के बाद मिलेंगे, n इज इक्वल टू 5 years। वो डिपॉजिट एन्युअली, एन्युटी कितना, 6,000। अरे दीवानों तो क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगी, सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी और के परसेंट फॉर एन ईयर्स। बताओ क्या दे दिया आपको,
650, एन्युटी 6000, यहाँ मुझे के परसेंटेज ढूंढने हैं कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। डिवाइड कर दो तुम, 44,650 को डिवाइड कर देना है तुमको 6000 से। हियर यू गेट 7.4417 समथिंग इज इक्वल टू, तुमको फाइंड करना है परसेंटेज 5 इयर्स में। क्या करोगे तुम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल देखोगे कितने 5 सालों के अंदर, और तुम क्या देखोगे 7.44, 5 ही साल है ना भाई। 44,650, 5 साल 6000 डिवाइड तो बराबर किया ना, 44,650 डिवाइड बाय 6000, 7.4416। क्यों एग्जिट नहीं आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है ना बेटा ये। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, 7.4416 क्यों नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसा होगा तो फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एकदम से फॉर्मूला का एग्जाम्पल सिखा दूं। चलिए, तो यहाँ पे भी मुझे वही का इस्तेमाल करना पड़ेगा 5 इयर्स में, बट इसकी करीब की भी वैल्यू नहीं आ रही। 4460 5 years, 6000 for 5 years, find the rate of interest। एक मिनट, हाँ शायद दूसरे टेबल में देखने दो, कहाँ है। हम्म 5 सालों में, एक मिनट, 5 सालों में 7 7, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 5 सालों में 74, यस यस आ तो रहा है यार। देखो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है डायरेक्ट टच। देखो ये मेरे पास जो टेबल है ना वो सिर्फ 15% तक ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप 15% ज्यादा देखोगे तो ये इसका आंसर आ रहा है, ये आपको एग्जैक्ट फैक्टर मिल रहा है सर। और ये आ रहा है बेटा 20%। टाइम हमारा बहुत वेस्ट होगा इसमें, लंबा वीडियो हो जाएगा। 20% है ना, 20% देखना, एग्जैक्ट ये फैक्टर आ रहा है ना। यहाँ तुम 20% में देखोगे ना, यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, होता है। A bank offer you deposit rupees 1000 and promise to pay 17660 at the end of, yes, a bank offer you to deposit rupees 1000, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अब भी आप डिपॉजिट कराओ, प्रेजेंट में आप डिपॉजिट कराओ 1000, फ्यूचर में कितने मिलेंगे आपको 1762। फ्यूचर मतलब कितना, फ्यूचर 5 साल के बाद। ठीक है, तो अभी आप प्रेजेंट वैल्यू भी है, फ्यूचर वैल्यू भी है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एन्युटी तो है नहीं, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000, लिख देना 1000,
फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1762। अब क्योंकि तुमने यहाँ बाहर प्रेजेंट वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर चाहिए होगा, तो यहाँ तुम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पहला वाला देखोगे कितने साल में, 5 साल में। अच्छा पहले डिवाइड तो कर दे प्रभु, यहाँ तुम के परसेंटेज फॉर 5 years, अब डिवाइड कर दो 1000 डिवाइड बाई 1762 is equal to, when I divide this 1000 divided by 1762 I get 0.5675। और इस फैक्टर को मुझे देख लेना है, कहाँ पे देखना है, प्रेजेंट वैल्यू में देखना है 5 साल के अंदर, है ना। 0.567 आ जाता है 12% में, 567, यस। देखो ये मिल जाएगा आपको 5 years में, तो यहाँ पे परसेंटेज आते हैं कितने, 12%। डन। तो कोई बच्चा अगर ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई बच्चा क्या बोलेगा सर, क्योंकि हमको फ्यूचर वैल्यू दे दी है, तो सर ये लगाओ ना कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सर ये लगा के दिखाओ, तो भी आंसर आ जाएगा। ये कितना है 1762, है ना। ये तो डिवाइड कर दोगे 1000 से यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या करोगे, के परसेंट फॉर 5 years, ये आ जाएगा 1.762। और फिर तुमको क्या करना है, इसको देख लेना है 5 साल में, लेकिन अभी फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल देखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल सम, है ना। 5 साल में देखना क्या है, 1762। यहाँ पे भी बेटा एग्जिट आ जाएगा, ये एग्जिट आएगा 5 साल में, ये फिगर मिल जाएगी, एग्जिट कहाँ पे, 12%। डन। देखो पूरे पूरे ये 4 सम के अंदर, देखो क्या, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं 4 सम में अंदर हुआ क्या, ये जो पहला वाला सम है, यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना कर, क्योंकि ये एग्जिट मुझे नहीं दे रहे, ये 4.3333 पीछे नहीं आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो 4.33 नहीं आ रहा है, पीछे आ रहा है 4 मतलब अंदर फैक्टर आ रहा है 4.355, तो 10% के आसपास आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव पूछते डायरेक्ट तुम्हें 10% कर लेना है, तुम्हें फॉर्मूला लगा के गिनना नहीं। अच्छा एग्जैक्टली फॉर्मूला से कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर आ गया था आपका, यहाँ पे 14% आ गया, यहाँ पे भी आ गया था 20%, लेकिन ये आपको फिर 20% तक देखना पड़ेगा, 20% तक जाना है, टेबल वहां तक होना चाहिए। और यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं दोनों तरीके से, रीजन। तो आई थिंक दिस इज डन। क्लियर है बच्चों।